are the students of Sandeep School Hidanagar, and today we are here for take you on a short spiritual and historic journey of Sai and Mata Mandir. So let's explore the spiritual and historic stories behind it. ये है सायर माता मंदिर, दिलदार नगर का सबसे अनोखा और ऐतिहासिक मंदिर जो 2 रेल पटरियों के बीच स्थित है। यहाँ माँ के दर्शन करते मात्र से लोगों के मन को अद्भुत शांति मिलती है। कहा जाता है कि जब अंग्रेज यहाँ रेलवे लाइन बिछा रहे थे तभी उन्हें नीम के पेड़ के नीचे एक पवित्र पिंडी मिली। स्थानीय लोगों का कहना था कि यह माता का स्थान है, लेकिन उसे हटाने का आदेश आ गया। जैसे ही मजदूर ने पहली कुल्हाड़ी चलाई, लाल रंग का द्रव्य बहने लगा। मजदूर डर गए और उसी रात मजदूर और इंजीनियर के 5 साल के बेटे की रहस्यमयी मृत्यु हो गई। और फिर इंजीनियर के पत्नी के स्वप्न में माता ने खुद आकर कहा, इस जगह को मत छुओ, यह मेरी जगह है। और तभी यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर स्थित हो गया। तब से यह स्थान भक्तों की आस्था का केंद्र बन चुका है। लोग यहाँ पे चांदी के सिक्के चढ़ाते हैं, घंटियाँ बजाते हैं और अपनी मनोकामनाएं माँ से कहते हैं। मान्यता ये है कि माँ इनकी बात सुनती भी है। नवरात्रि के दिनों में यहाँ पे लोग दूर दूर से आते हैं। मंदिर की रौनक, भक्ति और माँ के जयकारों से पूरा वातावरण दिव्य हो उठता है। रेलवे के आवास के बीच में भी यह जगह आशा और शांति का प्रतीक है और यही विशेषता इसे और भी चमत्कारी बनाती है। We hope you enjoy this short spiritual journey with us. When you visit Dildanagar, don't forget to seek blessing here. Thank you for watching. Jai Mata Di. Morning and day, everyone. My name is Askumar. I am from class 6. Very delightful good morning is there and all of you. My name is Ganesh from class 7th. Walking in change, but my name is Steve. Let's have a look where the legend was born and the destiny of Bhojpuri cinema was written with golden letters. Today we are going to celebrate the remarkable journey of Nagin Singh, a man lovingly known as the father of Bhojpuri cinema. His vision, his passion and his life has gifted Bihar, Purvanchal and the world a new कल्चरल आइडेंटिटी। नाजीर हुसैन ऐसा नाम जिन्होंने भोजपुरी सिनेमा को जन्म दिया था। यूपी के गाजीपुर जिले में साधारण परिवार में पैदा हुए नाजीर साहब ने अपनी जिंदगी की शुरुआत जब 1940 के दौर में राष्ट्रीय आंदोलन अपने चरम पर था तो नाजीर साहब इंडियन पीपल थिएटर एसोसिएशन से जुड़े। यहीं से उनका सफर बॉलीवुड की दुनिया तक पहुंचा। 1962 में नाजीर हुसैन ने एक सपना देखा। सपने का परिणाम था गंगा मैया तुम्हें तियरी चढ़ाई, जो उनकी पहली भोजपुरी फिल्म बनी। ये फिल्म इतनी सफल रही कि देश विदेश में भोजपुरी सिनेमा की पहचान बन गई। नाजीर हुसैन सिर्फ फिल्म के निर्माता ही नहीं बल्कि भोजपुरी भावनाओं के प्रथम कलाकार थे। उन्होंने गरीब किसानों, मजदूरों और आम लोगों के दर्द और खुशी को सिनेमा के माध्यम से दुनिया तक पहुंचाया। आज भी उन्हें भोजपुरी सिनेमा के जन्नत के रूप में याद किया जाता है। उनकी सोच, उनका सपना आज भी हर भोजपुरी फिल्म के पर्दे पर जिंदा है। नाजीर हुसैन's legacy lives on inspiring millions and keeping the heart of Bhojpuri culture beating forever. जय हिंद। गाजीपुर जिले के देवल गांव में आपका स्वागत है। एक ऐसी भूमि जहां आस्था, साधना और अध्यात्म का संगम है। आज हम आपको ले चलेंगे बाबा कीनाराम आश्रम में, जो अघोर परंपरा का प्रमुख केंद्र और शांति का पवित्र स्थल है। कीनाराम बाबा 17वीं शताब्दी के एक महान संत थे। लोग उन्हें भगवान शिव का स्वरूप भी कहते थे। उन्होंने कई वर्ष नदी के तटों पे जंगलों में तपस्या की है और यह देवा का आश्रम भी उन्हीं के जीवन से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण स्थान है। गांव की परंपराओं में कीनाराम बाबा को दिव्य शक्तियों से युक्त माना जाता है और कहा जाता है कि वे रोगों को ठीक करते हैं, दुखों का निवारण करते हैं और सत्य, सच, सरल रास्ते पे चलाते हैं। राजा से लेके साधारण लोग तक सब लोग इनकी आशीर्वाद का कामना करते हैं। देवल स्थित बाबा कीनाराम का आश्रम एक शांत, दिव्य और प्राकृतिक स्थल है। यहाँ लोग दीप जलाते हैं, मंत्रों का उच्चारण करते हैं और बाबा की समाधि को श्रद्धांजलि देते हैं।
आश्रम का वातावरण हमें यह सिखाता है कि मानव सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। आज भी यह स्थान आस्था और साधना का केंद्र बना हुआ है। यहाँ लोग दूर दूर से आते हैं और अपने मन की शांति और आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। कीनारा बाबा आश्रम सिर्फ एक ऐतिहासिक स्थान नहीं बल्कि जीवित अध्यात्म का प्रतीक है। हम प्रार्थना करते हैं कि बाबा की शिक्षाएं आने वाली पीढ़ियों को सदैव मार्गदर्शन। बड़ा गांव गहमर, एक ऐसा गांव जिसकी मिट्टी में ही वीरता, परंपरा और इतिहास भुला हुआ है। कहा जाता है कि गहमर गांव की स्थापना लगभग 1530 ईस्वी में हुई। यह गांव भल्ला वंश के राजपूत कुल के दुर्लभ राय द्वारा स्थापित किया गया था और तभी से यह भूमि शौर्य और बलिदान की प्रतीक बनी हुई है। गहमर को सैनिकों का गांव, वीरों की भूमि और रिटायर्ड आर्मी मिलिट्री कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर हर घर से एक बेटा सेना में जाता है। सैकड़ों सैनिकों ने अपनी जान की कुर्बानी दे दी भारत को बचाने, जिसमें 1962, 1965, 1971 और कारगिल युद्ध भी शामिल है। यहाँ पर हर बेटा एक ही सपना देखता है, माँ के बड़ा होकर फौजी बनना। लोक कथा बताती है कि गहमर के दुर्लभ राय एक महान योद्धा थे। गंगा किनारे स्थित उन्होंने इस जगह को चुन लिया और इसकी नींव रखी और फिर यह गांव तेजी से बढ़ने लगा और यह आज विशाल राजपूत बस्तियों में शामिल हो गया है। गहमर की पहचान केवल सैनिकों तक सीमित नहीं, यह गांव गंगा नदी के मनोहारी तट पर बसा हुआ है। कर्मनाशा नदी भी इसकी सीमा छूती है, जिससे यह गांव दो पवित्र नदियों के संगम जैसा आध्यात्मिक महत्व प्राप्त करता है। गहमर गांव सिर्फ एक गांव नहीं बल्कि देशभक्ति, इतिहास, आस्था और परंपरा का जीता जागता उदाहरण है। यह गांव हमें याद दिलाता है कि जहां सैनिक पैदा होते हैं वो धरती कभी साधारण नहीं होती। गहमर गौरव की गाथा, परंपरा की पहचान और भारत की शान है। जय हिंद।